जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज सर हम लोग के जाने वाले हैं, इनका ज्वाइनिंग हो गया है, नागपुर महाराष्ट्र में जाने वाले हैं। तो सभी से हम जानेंगे सर के बारे में। सर के बारे में कि सर जब पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे सर, तो कैसा लगता था, कैसे पढ़ाते थे सर। जैसा कि सर से तो हम भी पढ़े हैं, तो सर में तो कोई कमी है ही नहीं। हमने पूरा 12 क्लास जो है सर से ही पढ़ा है, 11th भी सर से ही पढ़ा है, पूरा फिजिक्स सर पढ़ाए थे, A to Z पूरा कंप्लीट कर दिए थे। और मतलब कि कोई भी ऐसा कमी नहीं है जो सर के बताए, मतलब कि पूरा जो भी है इनमें अच्छाइयाँ कूट कूट के भरा है। लेकिन हमारे कहने से तो नहीं हुआ, कुछ बच्चे से भी पूछ लेते हैं। आइए किससे पूछते हैं, जानते हैं इनके बारे में। चलिए, यहाँ पे प्रिंस कुमार है, इनसे पूछते हैं, सर के बारे में बताएंगे। सर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है इनको, चलिए बताइए। सबसे पहले तो बीटू सर के लिए बहुत बहुत मतलब कंग्रेचुलेसन है कि उन्होंने आज मतलब अपना मुकाम को हासिल किया है। तो मैं चाहूंगा कि संघर्ष क्लासेस की तरफ से आज मतलब उनके लिए एक क्लैपिंग हो जाए। और मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था तो फिजिक्स से मुझे बहुत ही नफरत मतलब था, और इनसे मतलब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो मतलब मैं चाहता भी मतलब नहीं था। तो बीटू सर ने मुझे वो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट के बदौलत मैं आज यहाँ पर भी हूँ और आने वाले समय मतलब मैं वहाँ हासिल कर सकता हूँ। और कहते हैं ना कि मंजिलें मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। और, और इस इंस्टीट्यूट के सबसे अगर हम मतलब चाहें तो इंस्टीट्यूट के सबसे मैन और डायरेक्टर के माध्यम से जाने माने एक मतलब मेंटोर है, वो है बीटू सर। क्योंकि उन्होंने वह कॉन्सेप्ट दिया है, कहते नहीं कि सब कोई मतलब पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने का जरिया जो होता है वो मतलब कुट कुट के मतलब बीटू सर भरा हुआ है। पढ़ाने के लिए सब बच्चा बच्चा पढ़ा सकता है, लेकिन उसको समझाने का मतलब बात आउट वो उन सबसे मतलब हो नहीं पाता है। लेकिन बीटू सर फ्रेंड के तौर पे, बच्चा के तौर पे, मतलब भाई के तौर पे हम लोग को समझाते थे। तो मैं चाहूंगा बीटू सर के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन है और धन्यवाद। तो जैसा कि बीटू सर थे, जैसे हम भी पढ़े हैं, बीटू सर जैसे में हम आए थे जब पढ़ने, तो वहाँ पे हमको तो फिजिक्स पहले कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन सर के पास आए तो इतना धुआंधार तरीके से हमको पढ़ाया कि मतलब पूरा फिजिक्स मतलब मेरा पूरा अच्छा हो गया। ठीक है, तो और भी जानते हैं, मान लीजिए इनसे जानते हैं। चलिए बताइए तो आप बीटू सर के बारे में। सबसे पहले तो मैं बीटू सर को कांग्रेचुलेशन कहती हूँ कि जो अपने मंजिल को प्राप्त कर लिए और हम लोगों को एक सीख देकर जा रहे हैं कि हम भी इनके तरह बने और आगे बढ़े। इनका जो पढ़ाने का जो जज्बा है वो हमें नहीं पता कि वो कहाँ से लाते हैं, लेकिन इनके जो समझाने का जज्बा है वो मतलब वो अजीब तरीके से समझाते हैं कि कोई भी त्रुटि नहीं होती है कि जो हम लोग को नहीं समझ में आता है, बल्कि वो ऐसा उदाहरण लेकर आते हैं जो कि मतलब हम ही लोग पे एग्जाम्पल लेकर आते हैं और अच्छा तरीके से समझ में आ जाता है इनका। और पढ़ाने का जो तरीका है वो मतलब हर टीचर से अलग है। तो आइए जानते हैं इनसे, बिट्टू सर के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि सर का जॉब लग गया तो हम लोग बहुत खुश हैं, और खुशी की बात भी है और दुख की बात भी है। हम लोगों के लिए तो पढ़ाई थोड़ा अच्छी हो जाएगा ना कि, और हम लोग खुश हैं, सब खुश हैं। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो जाने इनसे। आइए और किससे भी जानते हैं, इधर बैठे हैं लोग। चलिए आइए जानते हैं, मोनू से जानते हैं। मोनू क्या बताएंगे सर के बारे में, क्योंकि सबसे चहेते स्टूडेंट मोनू ही है बीटू सर के। सबसे पहले तो हम बीटू सर को प्रणाम करना चाहते हैं, और जो अपने बीटू सर लक्ष्य निर्धारित किए थे उस पे अपना कार्य करके लक्ष्य को प्राप्त किए। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। उससे ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि आज के बाद बीटू सर हमारे साथ, हमारे सामने नहीं रहेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो मतलब कि आज जो भी हम लोग हैं सब इन्हीं की वजह से। हम तो बहुत जगह पढ़े, लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ सब समझे वो कहीं नहीं मिला। और चाहेंगे कि बीटू सर अब तो नहीं रहेंगे साथ, फिर भी जो आज तक पढ़ा चुके हैं वही अच्छा से हम लोग देखेंगे। आज तक कभी भी कुछ भी नहीं भूले। जो इनका पढ़ाने का तरीका है, वो जो तरीका है इनका पढ़ाने का, वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों सबका तो विचार आप लोग जान ही गए। आइए खुद बिट्टू सर से ही जानते हैं, बिट्टू सर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो तो जा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। चलिए बताइए। देखिए, मुझे तो यहाँ से जाने की थोड़ा सा गम भी है, खुशी से ज्यादा गम है। ये आप मानिए या ना मानिए, ये हकीकत है। समझ में आ रहा? ये देखो, एक बात और है, जैसे
कुछ सर बोले थे इसके पहले, सही सर पूछे थे, गोलू पूछे थे कि एक आदमी की सफलता में खुद का उसका मेहनत नहीं होता है, मेहनत होता है ठीक है, लेकिन एक आदमी की सफलता में बहुत चीजों की हाथ होता है। जैसे मेरे सफलता में मैं तो मानता हूं कि तुम लोग का हाथ है। रीजन ये है कि यही क्लास नहीं और भी अदर क्लास है, कॉम्पिटिटिव क्लास भी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और अभी भी शायद पूछते हैं। हो सकता है मुझे नहीं आता है, मुझे सब पता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको नहीं आता है तो उसके लिए मैं जाके खुद क्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ताकि उसको क्या करने के लिए, आपको अच्छे ढंग से सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्योंकि इस दुनिया में क्वेश्चनों की कमी नहीं है और मैं ये बन नहीं सकता कि मुझे सब पता है। कोई भी टीचर अगर बोल रहा है कि हमको किसी खास सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नॉलेज है तो ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन लेके जाओगे तो हमेशा उस टीचर का दिमाग में पढ़ा भी होगा तो फ्रीक्वेंट नहीं आ पाता, कुछ टाइम लेता है। खैर मुझे कुछ बहुत क्वेश्चन नहीं भी आया था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते पूछते और पढ़ के, जैसे आप लोग पूछे, हम पता है घर पे जाएंगे मेहनत करेंगे अलग से, और मेहनत करने के दौरान ये, चूंकि देखो ये सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव में यही सब आता है, 9th 10th 11th 12th ये इनफ है। 11th 12th तो मैं बोलूंगा कि ये हायर कॉम्पिटिटिव में नहीं आता है, 9th 10th इनफ है। हालांकि 11th 12th में कुछ सब्जेक्ट जैसे SST और बात कर लें कि साइंस, तो इसमें से इनफ होता है। तो ये सब मान लो, इस ऐसे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए खुद पढ़ने की आवश्यकता होता है। और जब खुद पढ़ोगे, जैसे तुम लोग से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो बुरा मत मानो, नहीं पता है तो क्या करो, बोलो कि हमको नहीं पता है, अगले दिन आपको कोशिश कर पढ़ के मैं या किसी से पूछ के बताऊंगा। ऐसे क्या होगा, एक तो वो समझ में आ जाए, उसको समझ में आ गया, और साथ में आपके अंदर एक चीज डेवलप होता है, और यही डेवलप छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते पूछते बताते पूछते, और यही सब एग्जाम में आता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मुझे पढ़ाने का बहुत ही एग्जाम में प्रॉफिट, चाहे ये क्लास हो या अदर क्लास हो, बहुत प्रॉफिट। चाहे SST पढ़ाया हूँ, साइंस पढ़ाया हूँ, मैथ पढ़ाया हूँ, बहुत। मेरा NTPC का जो एग्जाम निकला ना, तुम पास नहीं करोगे, मेरा निकला।